देखिए यहाँ पे गर्भवती महिला है, चलिए आप अस्पताल में चलिए। तो ये लेकर जो है अस्पताल से जा रहे थे कहीं प्राइवेट में। अब क्यों लेकर जा रहे थे ये हम सीधे अभी हम जयप्रकाश नारायण में है अस्पताल में। बच्चा है, क्या है? काम है, उल्टा बच्चा है। तो रेफर किए हैं यहाँ से? हाँ रेफर की है। कहाँ है पर्ची दिखाइए आप। अरे लिखी नहीं है लेकिन बोल रही है कि ले दो मेडिकल। तो अपने मन से यहाँ क्या व्यवस्था नहीं है क्या? सदर अस्पताल में उल्टा बच्चा की व्यवस्था नहीं है क्या? उल्टा बच्चा में खून कम है तो ऑपरेशन का व्यवस्था है, तो खून कम है। अस्पताल किस लिए बनाया गया? यहाँ व्यवस्था नहीं है, आपको बोला गया, रेफर किया गया आपको? कह रही है कि उल्टा बच्चा है, खून कम है, हम रिक्स नहीं लेंगे। आपका मरीज है ये? हाँ। कहाँ घर हुआ आपका? यहीं पर है, आशा में है आप? हाँ। तो किसके परमिशन से लेके गए हैं? कौन डॉक्टर रेफर किया आपको? साला नाजनी। आप लोग गार्जियन हैं? क्या रेफर किए हैं, सही बताइएगा। नहीं बोले बस इसलिए बोल रहे हैं। चलिए मिला दीजिए। चलिए आइए। तो देखिए ये सदर अस्पताल है और यहाँ से मरीजों को जो है प्राइवेट में लेकर जाया जाता है और ये साफ तौर पर हम पकड़े हैं। तो मेडिकल एम्बुलेंस नहीं है क्या यहाँ? ये लोग नहीं जाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये लोग नहीं जाना चाह रहे हैं ना, तो प्राइवेट में लेके जा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं किसके यहाँ इलाज चल रहा है आप लोग का? इलाज तो यहीं से चला है इलाज तो यही चला। डॉक्टर बोल दिया कि यहाँ डिलीवरी नहीं होगा? उल्टा बच्चा है। अरे आपको डॉक्टर जवाब दिया कि यहाँ डिलीवरी नहीं होगा? बोला, जवाब दे दिया, उल्टा बच्चा है और खून का भी कमी है। हाँ है ना। देखिए इस अस्पताल से लगातार ये शिकायत मिलती रहती है कि यहाँ जो है, इसको लीजिए, कहाँ है डॉक्टर, कहाँ है? देखिए इस महिला का नाम जो है वो फरहानाज है और इनको यहाँ से रेफर नहीं किया गया, लेकिन ये परिवार अपनी मर्जी से प्राइवेट में लेके जा रहे हैं और इनके साथ आशा कार्य करता है। आपसे एक अंतिम सवाल हम पूछ ले रहे हैं, कहीं आशा जबरदस्ती तो आपको प्राइवेट में ले जा रही है? नहीं। चलिए ठीक है, आपको आप जहाँ इच्छा है जा सकते हैं। इस अस्पताल में लगातार ये शिकायत मिलती है कि यहाँ से मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट में लेके जाया जाता है। डॉक्टर कौन है, आप हैं क्या? और ठीक है जाइए आप। और यहाँ पे देखिए बगल में जो है वो सिविल सर्जन का कार्यालय भी है और यहाँ पे स्थिति ये है कि अस्पताल से जो है वो मरीज को लेकर जाया जा रहा है, लेकिन कल भी जो है वो अखबार में ये खबर छपी है कि मरीजों के साथ लापरवाही की जाती है। अखबार में खबर ये छपी है कि यहाँ पर आउटसोर्सिंग के द्वारा जो भी व्यक्ति मौजूद होते हैं वो स्ट्रेचर के लिए 100 से 200 रुपए की वसूली करते हैं। और ये जेपीएन अस्पताल है, बगल में सीएस का कार्यालय है। हम ये देखने के लिए आए थे कि स्थिति क्या है। ठीक है, अगर पेशेंट को रेफर किया गया, अगर पेशेंट को बोला गया कि डिलीवरी यहाँ नहीं होगा, तो फिर रेफर क्यों नहीं किया गया? पर्ची पे रेफर होना चाहिए था, उसे एम्बुलेंस की व्यवस्था मिलनी चाहिए था। अब परिवार कह रहा है कि हम मेडिकल कॉलेज में लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन इधर सामने आ जाइए, मेडिकल कॉलेज में अगर आप लेकर नहीं जाएंगे तो अस्पताल से कम रेफर तो होनी चाहिए। ये तस्वीर गया जेपीएन अस्पताल की है। लगातार मेडिकल कॉलेज हो या फिर सदर अस्पताल हो, लगातार ये शिकायतें मिलती रहती है कि अस्पताल में कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। मेडिकल कॉलेज की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें ये देखा गया था कि स्ट्रेचर नहीं मिलने के कारण मरीज को कुर्सी पर लेकर जो है वो जाया जा रहा था। अब ये सब तस्वीर देखकर ये लगता है कि बिहार आखिर क्या सच में विकास कर रहा है या फिर नहीं। ये स्वास्थ्य विभाग की ये तस्वीर है। हम लगातार इस अस्पताल पर ध्यान दे रहे थे, या स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे और ये तस्वीर जो है वो देखने को सामने मिल गया। आशा हाथ पकड़ कर लेकर जा रही थी, लेकिन मरीजों से जब हमने पूछा तो मरीज स्पष्ट रूप से ये बताया कि हम अपनी मर्जी से लेकर प्राइवेट में जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल से रेफर क्यों नहीं किया गया। बहुत सवाल है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए मैं सुमन राठौर, गया से। अब देखिए स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रहा है कि नियंत्रण विहीन होती जा रही व्यवस्थाएं, और ये तस्वीर जो है वो सदर अनुमंडलीय अस्पताल गया और मेडिकल कॉलेज की है। इस खबर को आप देखेंगे तो समझेंगे किस तरह से मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में लापरवाही होती है और किस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। अभी हमने आपको जो वो तस्वीर दिखाया कि किस तरह से एक डिलीवरी पेशेंट को बिना रेफर किए प्राइवेट में ले जाना कितना हद तक सही है। से रेफर तो कम से कम करवा लेना ही चाहिए। लेकिन आशा कार्यकर्ता ने कहा कि बच्चा उल्टा है। अरे भाई यहाँ तो जो है वो बड़ा ऑपरेशन की भी व्यवस्था है, सिजेरियन की भी व्यवस्था है। सदर अस्पताल किस लिए होता है? ये बड़ा अस्पताल है, प्रखंड स्तरीय अस्पताल नहीं है कि अगर बच्चा उल्टा है तो आप उसको रेफर कर दिए वो प्राइवेट में लेकर चला गया। ये बड़ा अस्पताल है, वहां से लोग यहाँ आते हैं कि यहाँ समुचित व्यवस्था मिल सके, लेकिन नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं पेशेंट ही नहीं बल्कि सभी का गुस्सा जो है वो जायज होता है। इस संदर्भ में हमने सिविल सर्जन से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। वो फिलहाल कार्यालय मौजूद नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ व्यवस्था क्या है। क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे हम पेशेंट भी हुए। क्या वाइफ का? वाइफ ही है। डिलीवरी हुआ है? डिलीवरी हुआ। नॉर्मल बड़ा ऑपरेशन? बड़ा ऑपरेशन है। कितना खर्चा लगा? खर्चा यही 5-6 हज़ार। बाहर से सामान मंगाए थे, धागा वागा, सुई हुई, सिरिंज, और बाकी यहीं से दिए दवा हुआ। बाकी सब कुछ मिला? हाँ मिला। अच्छा, एक बात बताइए, क्या व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था सही है। रात में वही सिस्टर विस्टर नहीं रहती है, बच्चा उच्चा को तकलीफ होता है तो रात में तो एनएम लोग तो होती ही होगी। वो वहाँ इमरजेंसी वार्ड में सिस्टर भी रात में चली जाती है 10-11 बजे। नहीं एनएम लोग रहती है, आप अच्छे से पता करिएगा।
गए हम वहीं हैं 8-10 दिन से, 12-1 बजे तक सो जाती है, 11-12 बजे तक। तो अगर काम नहीं रहेगा तो मैं भी सो जाती होगी। अच्छा, और यहाँ क्या क्या समस्या आपको देखने को मिला इतने दिनों में? नहीं, ऐसे तो यहाँ ठीक है। बाकी सब व्यवस्था ठीक हाँ, है। व्यवस्था ठीक है, सब कुछ मिल जाता है, खाना वाना समय से मिल रहा है। देखिए, इसमें अस्पताल प्रशासन का भी ज्यादा दोष नहीं है, कुछ लापरवाही आम लोगों की भी होती है। जिस तरह से उस पेशेंट को रेफर किया गया, एक जो जिसका परिवार था उनका भी एक दायित्व बनता था कि आप डॉक्टर से एक बार परामर्श लेते, और यहाँ से आपको अगर रेफर किया जाता मेडिकल कॉलेज तो आपको एम्बुलेंस की समुचित व्यवस्था मिलती, वो भी मुफ्त में, और आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाता और वहाँ आपका डिलीवरी जो है आराम से होता। लेकिन आप प्राइवेट में लेकर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो 40-50 हज़ार रुपए का खर्चा पड़ सकता है, और दलाल भी सक्रिय है इस अस्पताल में, कब आपको घुमा कर कहाँ लेके चले जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। हम अभी सदर अस्पताल से आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे। बाकी आप सरकार के स्वास्थ्य विभाग को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।